अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरत इब्राहीम की आयत नंबर 14 से। कल हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने अपने अंबिया की तरफ वही की, लानुहलिकन्न ज़ालिमीन, कि हम ज़रूर हलाक कर देंगे जालिमों को। यानी जब काफिर लोग अपने कुफर से बाज ना आए, अपनी शरारतों से बाज ना आए, उन्होंने हर तरह से अंबिया को जुटला दिया, तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम काफिरों को हलाक कर देंगे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वाला नुस्की नन्नाकुम, ज़रूर हम आबाद करेंगे तुमको। यानी लाम जो है ये तकीद के लिए है। कुम से मुराद अंबिया ईमान वाले। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम काफिरों को हलाक कर देंगे। वला नुस्की नन्नाकुम, और फिर हम ज़रूर आबाद करेंगे तुमको अलर्जा ज़मीन में मिन बादिहिम, बाद इनके, यानी काफिरों के बाद, जालिमों के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम ईमान वालों को ज़मीन का खलीफा बनाएंगे। जाली का ये, लिमन उसके लिए, खाफा जो डरे, मकामी मेरे सामने खड़ा होने से, व खाफा और डरे वईदी मेरे अजाब से। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया ये इनाम उसके लिए जो मेरे सामने खड़ा होने से डरे और मेरे अजाब से डरे। जैसा कि दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया वलिमन खाफा मकाम रब्बी ही जन्नतानी, कि जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए दो जन्नतें हैं। वस्तफ्ताहु, और उन्होंने फतह मांगी। अब यहाँ पर वस्तफ्ताहु से बाज़ मुराद अंबिया लिए हैं, यानी अंबिया ने अल्लाह ताला से मदद की दुआ की, और बाद में इससे मुराद काफिर लिए हैं। जैसा कि सूरत अनफाल में है कि काफिरों ने फरमाया कि अल्लाह ताला अगर ये कुरान वाकया ही तेरी तरफ से है, बरहक है, तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे। इसलिए बाद में इसकी तफसीर इस तरह की है कि काफिरों ने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि अल्लाह ताला हम में से जो सच्चा है इसको बचा ले, और जो झूठा है इसको अपने अजाब से हलाक कर दे। वस्तफ्ताहु, यानी उन्होंने फतह मांगी, व खाबा, और नामराद हो गया, कुल्लू जबारिन, हर सरकशी करने वाला, अनीदिन, दुश्मनी करने वाला, यानी अनाद रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने फतह मांगी, फिर अल्लाह ताला ने हर काफिर को, हर सरकश को, अनाद रखने वाले को तबाह बर्बाद कर दिया। मिन वराइही, उसके आगे, जहन्नम, जहन्नम है। यानी हर नामुराद के आगे, हर अनाद रखने वाले के आगे, हर काफिर के आगे अल्लाह ताला ने फरमाया जहन्नम है। व युस्का, और पिलाया जाएगा, मिमाइन, पानी, शदीदिन, पीप वाला। अस्तगफिरुल्लाह, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनको, यानी काफिरों को क़यामत वाले दिन पीप वाला पानी पिलाया जाएगा, यानी पानी की जगह उनको पीप वाला पानी पिलाया जाएगा। शदीदिन से मुराद पीप, या फिर वो खून जो जहन्नमियों की खाल से और इनके जख्मों से बहेगा। जैसा कि हदीस में है कि ये शदीद जो है इतना गर्म होगा कि जहन्नमियों के मुंह तक जाते जाते, यानी जहन्नमियों के मुंह के करीब ही पहुंचेगा कि उनकी खाल जल जाएगी मुंह की। अगर वो इसको पिएगा तो उसकी आंतें जो हैं पखाने के जरिए से बाहर निकल पड़ेंगी। यानी इतना गर्म होगा ये शदीद जो है। अस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया यतजर्रऊहु, पिएगा इसको, यानी हु की ज़मीर जो है शदीद की तरफ जाती है, पीप की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो पिएगा इसको, वला यकादु, और नहीं है करीब, यसीगुहु, कि वो हलक से उतरे उसके। यानी पिएगा तो वह जरूर, लेकिन उसके हलक से नहीं उतरेगा, क्योंकि वो इतना गर्म होगा। व याती ही, और आएगी उसके पास, अलमौत, मौत, मिन कुल्ली मकानिन, हर तरफ से, वमा हुआ, और नहीं वो बिमय्यतिन, मरने वाला। यानी काफिर को जो सजाएं दी जाएंगी
جو اس کو کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے اس کو موت ہر طرف سے آئے گی، یعنی مرنے کے قریب ہو جائے گا لیکن وہ مرے گا نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِ، اور اس کے آگے عذاب ہے غلیظ سخت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی سخت عذاب ہوں گے۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، کافروا جنہوں نے کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، اعمالہم ان کے اعمال، یعنی ہم سے مراد کافر لوگ، یعنی ان کافروں کے اعمال کرمادی راہ کی طرح ہوں گے، یعنی کاف کا معنی کی طرح، راہ کی طرح ہوں گے، اشتدت کہ لے اڑے بھی اس کو ریحو ہوائیں، فی یومن آصفین تیز ہوا والے دن، یعنی تیز آندھی والے دن، آصفین کا معنی آندھی، فی یومن آصفین آندھی والے دن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر لوگ جو ہیں ان کے اعمال اس راہ کی طرح ہے جن کو ہوائیں لے اڑے، یعنی ان کے اعمال جو ہیں ان کے کسی بھی کام نہیں آئیں گے، یعنی جب ان کا ایمان ہی نہیں ہوگا، اللہ پر ایمان ہی نہیں، تو اس کے بغیر اعمال جو ہے کسی کام کے نہیں، یعنی ان کے اعمال جو ہیں ان کے کسی بھی کام نہیں آئیں گے۔ لا یقدرون، نہیں وہ قدرت رکھیں گے، مما اس سے کسبوا جو انہوں نے کمایا، اعلی شیء کچھ بھی، یعنی وہ اپنے اعمال پر کوئی بھی قدرت نہیں رکھیں گے، یعنی ان کے اعمال ان کے کسی بھی کام نہیں آئیں گے۔ ذالک یہ ہوا ضلال البعید، گمراہی ہے دور کی، یعنی ضلال گمراہی، البعید دور کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یعنی اس میں ان لوگوں کا نقصان ہی نقصان ہے کہ ان کے اعمال جو ہیں چاہے وہ دنیا میں جتنے بھی اچھے اعمال کرتے رہیں، لیکن ایمان کے بغیر، توحید کے بغیر ان کے یہ اعمال کسی بھی کام نہیں آئیں گے۔ باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔